बस कर, गूंद गई है मट्टी। उसे नींदर से जगाने के लिए हो सकता है एक बारी फिर चपेट मारनी पड़े। ये नेकी तूने पहले कमाई होती ना, तो आज उसके जुस्से पर गैरत का रूप चढ़िया होता। हाथ उठे है ना, तो अब रोकना मत, कोई एक चपेट तो असर करेगी। उसे तो पता ही नहीं है ना जी, महर की हवेली में छोड़कर आने और लेकर आने का मतलब क्या है। पर कौन बताएगा उसे? मेरी राखी करना मेरी ड्यूटी नहीं है। और तुम दोनों की दिहाड़ी में से 10-10 रुपए काट लेने हैं मैंने टिकटका के। इसको देख, तुझसे दुख सुख करूं तो 10-10 काट लेगा, और यही दुख सुख इससे करूं तो 500 तली पे रख देगा। जा जाके कम कर, 100 में 10 बड़े होते हैं नचिए। शोके, खेलना नहीं है? नहीं। हाँ भी शौकत अली, बात हुई? मेयर साहब 5000 महीने की बात कर रहे थे और मुझसे तो गुस्से ही हो गए। कहने लगे शौके के लिए सिर्फ 1000। 1000 थोड़ा है फतेह मोहम्मद, कह दे उसे 2000। जा, चला जा यहां से। पर तू उससे बात तो कर। बात की थी उससे। तो फिर जवाब बता। बताऊं? बता। खड़ा हो जा। नेड़े आ। जवाब मेरे मुंह पे मारा था उसने। यहाँ माफ करना मेरे साहब, मर जानी बकरियों को पता ही नहीं चलिया। माफ कर दो। तूने माफी मांगी है ना चाची, तो बड़ा दिल टूटा मेरा। ना कि माँ जैसी है तू। मेरे सामने हाथ जोड़ेगी तो पल्ले कख नहीं रहेगा मेरे। चल खोल दे, चल खोल दे, चल खोल, चल दे प्यार अब। ओ दे प्यार सिर पे। आपको ततीवा ना लगे मेरे साहब। सुन जी जी मेरे साहब।
ना कि वो क्या नाम था तेरे भतीजे का? शौका शौका। हाँ, शौका। शौका कोई कम काज नहीं करता वो। इस उम्र में लड़के कमाऊ पुत्र बन जाते हैं। और नमाणी धी वो मंगदी तूने उससे है? मंगी है मेयर साहब, निकाही नहीं। मंगनी तो कांच की चूड़ी होती है, जरा सा ठेढ़ा लगे तो समझो टूट गई। ना कि टूट गई? ना, टूटी तो नहीं खैर, पर मेरे जीते जी तोड़ नहीं चढ़नी। अल्लाह तेरा भला करे। अब रखी भी तो तेरी कच की बनी है, बट्टे की ईंटों से टकरे मारती है तो मुझे लगता है किसी दिन टूट जाएगी। अल्लाह की मर्जी है ना। अल्लाह की क्या मर्जी है मेयर साहब? किसी दिन सामने बिठा के देख उसे गौर से। देख, शौके के लिए नहीं बनी है वो ना, सोने का बटन है। पुरानी कमीज में ना लगा उसे। आगे तेरी मर्जी है। हाथ क्यों नहीं धोए? आज क्या रोटी नहीं खानी? नहीं खानी। वजह? पता नहीं उसने खाई है कि नहीं। सच बता, पहले कभी तेरे से रूस के रोटी ना खाई हो उसने? पहले कभी चपेट भी नहीं मारी मैंने उसे। वो चपेट नहीं रखी है, सबक है उसके लिए। गैरत की किताब का पहला सबक। पता नहीं ना जी, मेरा उसे पढ़ाना और उसका पढ़ना बड़ा ही मुश्किल है। रखिए, 2 बुरकियां खा ले। शाम को खाऊंगी उसे पास बिठाकर, बुरकी बुरकी करके उसे ये बताऊंगी कि वो चपेट नहीं थी शौकिया, सबक था तेरे लिए। गैरत की किताब का पहला सबक। बिस्मिल्लाह करके रोटी खा, तो बिस्मिल्लाह करके सबक पढ़।
ओ तू अब अखरोट भी नहीं खेलेगा? नहीं। क्यों? मेरी मर्जी। सलाम चाची। वालेकुम। तुझसे एक जरूरी बात करनी है चाची। कर। नहीं, अंदर बैठकर। आ जा। बैठ। पर बैठने से पहले मुझे बता कि ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है? अब सारी बातें चाची मुंह दर मुंह फटाफट नहीं होती। कुछ बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनना पड़ता है। बोल। अच्छा ये बता, लॉटरी का मतलब समझती है? हाँ समझती हूँ। भला क्या होती है लॉटरी? वही खसमानू खानी जो गरीब के नाम की कभी नहीं निकलती। और ना कर चाची, गरीब का यकीन ही घट होता है, वरना लॉटरी निकलते हुए ये नहीं सोचती कि सामने चाची बल्कीस खड़ी है। मतलब? लॉटरी निकल आई है तेरी। ना वो कैसे? मैंने ना पैसा खर्चा ना टिकट खरीदी, लॉटरी कैसे निकल आई? टिकट है ना तेरे पास, एक नंबर सुचल। यकीन कर ले तो पूरे 5 लाख गिनकर तेरी तली पे रख देगा। कौन? मैर सुरखाब। क्यों? तेरी रखी से शादी करना चाहता है वो। मैर सुरखाब? पी लो। ओए नाकी से क्यों अंदर आने दिया है तूने? अच्छा लो उठ, फुट यहां से, चल फुट ना। बुखार ऐसा है तो तेरे लाट से ठीक हो जाएगा ये। किसी नौकर से कह के डॉक्टर के पास भेज दिया होता। कहा था, कहते साथ चलूंगी तो जाएगा। अच्छा, अब इतनी बातें कर लेता है। मैं इतनी बातें समझ लेती हूँ। ओए बहुता सिर पे ना चढ़ा इसे। सुतेले के मुंह में सप का ढंग होता है। कई बार समझा चुकी हूँ। क्या? ओए क्या? यही कि सौतेले के मुंह में सबका डंग होता है। जा, करमदीन से कह तुझे डॉक्टर के पास ले जाए। जा, तुझे मेरी कसम।
क्या बात है। ओए नाकी, सरकार का रूप क्यों इतना फिका फिका है? ओए बुलियों पे सुर्खी भी नहीं लगाई, क्या हुआ है? सुर्खी वो लगाए जो दिल की बात होंठों से कह सके। अच्छा, हुज्जतें करनी आ गई है तुझे? हुज्जतें नहीं मेरे साहब, हिम्मत को। बस इतनी हिम्मत आ गई है कि आपसे ये बात कह सकूं कि औरत और चीज में फर्क रखो। मतलब आपकी डब में पैसे, आप खरीदार हो सकते हो, पर हर चीज बिकाऊ नहीं होती मेरे साहब। ओए नाकी, किसकी बात कर रही है? नाम लूंगी तो पता चलेगा। ओए उससे तो मैं शरीयत के मुताबिक ब्याह करूंगा। शरीयत में लड़की की माँ से ज्यादा लड़की की मर्जी जरूरी होती है। क्या कहना चाहती है तू? कि वो नाकी इनकार कर देगी मुझे? हाँ? मैं बस इतना जानती हूँ मेहर साहब, अगर उसने बिकना होता तो रोज भट्टे की आग में ना जलती वो। कब की मेरी तरह महंगे कपड़े पहन के सस्ती बीवियों की तरह किसी मेहर साहब का इंतजार कर रही होती। इस कमरे के ऊपर जो कमरा है ना, कल से उसकी सफाई शुरू हो जानी चाहिए। पता है क्यों? ना कि सौदा तय होने वाला है उसका। ऊपर तेरे सर के ऊपर लाकर बिठानी है मैंने। क्या बात है, सड़ मर गई है ना? मैं तो सड़ के बुझ गई हूँ मेरे साहब। सड़ी हुई ने क्या सड़ना और मरना, बस थोड़ी देर के लिए बेचारी पर तरस आ गया। अल्लाह से डर भी लगता है, गरीब की मजबूरी उसे किसी न किसी रात भेज देती है। एक बात याद रखना मेरे साहब, शरीयत से दगा करोगे तो शरीयत हिसाब लेगी। यकीन कर ले तो पूरे 5 लाख गिनकर तली पे रख दे। अम्मा, 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 आ गई है, रखिए तू। तुझे क्या हुआ है? और वो शौकत अली कहाँ है? कौन शौकत अली? शौकत अली और कौन? उसका नाम ना लिया कर अपने मुंह से। चल तू तैयार हो जा जल्दी से, मेरे साथ जाना है। कहाँ? पीर हाजिर शाह के मजार पर। कोई खास बात? मन्नत मांगी है मैंने। खास बात तुझे दीवा बालने के बाद बताऊंगी। रोटी खाई है शौके ने? रोटी तो आज मैंने पकाई ही नहीं।
क्यों? मेरी तो रखी है भूखी मर गई है। ये आखिर है, मुझे याद ही नहीं रहा। तो मतलब वो जा पहुंचा है वहां। कहाँ? तू रोटी पकानी भूल जाएगी तो वो खानी नहीं भूल जाएगा। पहुंच गया होगा फूफी के घर। उस खाना खराब को गोली मार, जान खलासी का तमीज पिला उसको। तुझे कुछ और नजर ही नहीं आता? जाकर मजार पर खैर की दुआ कर कि तेरी आई हाजरा को आ जाए। मेरी तरफ से जो उसको रोटी खुआएगा ना, शौका उसी का। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शौका रोटी खा रहा है। गाओ गाओ। हाजरा पानी पिला रही है। पिलाओ पिलाओ। शुगर शुगर है तेरा। शुगर शुगर। अब क्या हुआ था? अब कब? पूछ रही हूँ, अब किस बात पर लड़ाई हुई थी? जो रोटी खाने यहाँ तशरीफ लाए। चपेड़ मारी थी उसने मेरे मुंह पे। हाय मैं मर गई। उसने तेरे मुंह पे चपेड़ मारी है और तू चुप खड़ा देखता रहा। तो मैं क्या करता? रख के देता ना तू भी एक उसके मुंह पे। फायदा? उसने दूसरी चपेड़ मार देनी थी। मर्द बन शौकिया, मर्द। मैंने मूछ नहीं रखी ना, इसलिए तुम दोनों कहती हो मर्द बन शौकिया, मर्द। आ गई चुड़ैल। पास हो ना, मुंह ना खोली। ये हुई ना बात। हाँ, मैं उधर से दीवार टप के निकल जाता हूँ। दीवार टप लेना, बुजदिली की हद है ना टपना। और की पुत्र, क्या हाल है तेरे? मैं बड़े गुस्से में हूँ चाचा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्र है मेरे मौला, तेरा शुक्र है। चपेड़ ना मारी। मेरी तरफ क्या देख रही है? बुला कर नहीं लाती इसको। तेरे हाथ की चपेड़ खाए तो मेरे हाथ की रोटी खाने आ जाता। इनकार नहीं कर सकती। आखिर मेरे मामे का पुत्र है। अम्मा सच कहती है, दर दर का कुत्ता है तू। तेरी वफादारी बस रोटी मिलने तक है। तो फिर जा शौकिया, मिठियां सुन, तेरी सिया खा, रखी मार की तेरे लिए। कहाँ? शुक्र है मेरे मौला, मामे फुफी की बेटियां नहीं लगती, सकी भैनें लगती हैं। सुनिया नहीं? कुत्ता कह के गई है तुझे। तुझे भी कुछ नहीं पता, कुत्ते से डरती है। ओए तेरा तो 1 लाख रुपया पक्का हो गया। हाँ? एक दिन की मेहनत का 1 लाख रुपया। लॉटरी तो तेरी भी निकल आई है फतेह मोहम्मद। इस लॉटरी के लिए मुंह पर पूरी चपेड़ खाई है मेयर साहब। ना कि किस से? उसी टठ पूंजिए से।
क्या नाम है उसका अब? शौका। अच्छा, चपेड़ मार लेता है वो। बदला लिया है जी उसने। सुना है कि रखी से चपेड़ खा के आया था। समझ नहीं आता फतेह मोहम्मद। ना कि जो रखी से चपेड़ खा लेता है वो तुझे कैसे चपेड़ मार सकता है? चपेड़ मैंने खाई है मेयर साहब, आप इसकी परवाह ना करो। आप तो उस चपेड़ की बात करो जो उसके मुंह पर पड़ने वाली है। पटा। क्या कराई थी तुझे? रखी मर गई तेरे लिए। अब जा जाके उस कमीने के हाथ की पक्कियां खा और खाकर बैठ उसके पैरों में। मेरे रास्ते में सीढ़ी दबाई, उसके काम तो आ गई। तेरी आंख फिर गई, तेरा दिल फिर गया। 2 बारी चपेड़ मारी है तूने और मैंने खाई है। खाई है मतलब आंख नहीं फिर गई मेरी। हाथ छोड़ दे मेरा। एक चपेड़ और मार के हाथ जोड़ दूं तेरा, फिर देख छोड़ के कहां जाता हूं। मुझे पता है शहर जाएगा तू। शहर नहीं जाना। शहर से तो बंदा वापस आ सकता है। तो फिर क्यों गया था उसके पास? क्यों खाई उसके हाथ की पक्की रोटी? अब नहीं खाऊंगा, चाहे भूख से मर जाऊं। भूख से कोई नहीं मरता शौकिया। एक दिन की भूख से कोई भी नहीं मरता, पर रोटी मांग के खाने से गैरत मर जाती है। तेरे भट्टे पे नौकरी मिल जाएगी मुझे? तू नौकरी करेगा? हाँ कर लूंगा। कहाँ मेरी कसम? कसम ना खुआ मुझे। सवेर तक का सोचने का टाइम दे मुझे। हो सकता है कर ही लूं, पर हाजरा के हाथ की पक्की रोटी नहीं खाऊंगा, पक्का वादा। एक वादा तू भी कर, दोबारा चपेड़ नहीं मारेगी मुझे। याद है वो जो फतूटू आने वाला है, उसकी बीवी बड़ी मारती थी उसे, बाद में दोनों में तलाक हो गई थी। एक बात तो बता शौके, मेरी चपेड़ को बस एक चपेड़ ही समझता है तो क्या चपेड़ को चपेड़ ना समझूं? एक बारी पूछ तो सही कि जो चपेड़ मैंने मारी थी वो क्यों मारी थी? अच्छा चल बता, क्यों मारी थी? इसलिए मारी थी कि मेयर सुरखाब मैली आंख से देखता है मुझे और हवेली में नौकरी देके अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है, और वो 5000 तनख्वाह के नहीं है। कीमत है मेरी, और तू जालमा 1000 रुपया महीने का लेके अपने हाथ से हवेली छोड़ के आएगा मुझे।
अच्छा तो बता, मर्जी क्या है उसकी? तेरा फिटे मुंह शौकिया। और रखी, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी फुटे मुंह शौकिया। ओए फतेह ममदा, और एक हिसाब लगा कर बता मुझे, ओए अगर चाची मान गई तो क्या अपनी रखी भी मान जाएगी? 5 लाख की रकम बड़ी रकम होती है मेहर साहब। 5 लाख की खबर गरीब आदमी का दिमाग खराब कर देती है। वो ना मनी तो मना लेगी वो। ओए मुझे लगता है 13 लाख रुपया डूब गया। ना करो मेहर साहब। ओए कोई अगली गल सोच ले। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि रखी ने इनकार कर देना है। आप भी फिर चाची बल्कीस को नहीं जानते। रखी का बाप अद्धा बीमारी से मरा था और अद्धा चाची की जिद्दबाजी से। रखी ने अड़ी की तो चाची बल्कीस 5 लाख के लिए जहर दे के शौके को मार देगी। तो एक काम कर, जहर देने का 1 लाख रुपया होते दे उसे। मतलब सच्ची मुच्ची शौके को जहर दे दे? ओए जहर खुआ दे, सप लड़ा दे, पर काम पूरा करे। शौका मर गया तो मर नहीं जाएगी रखी? मर जाएगी उसके लिए। कहानी इससे कम भी नहीं है। बड़ी काली जुबान है तेरी पर जाएगी। कुछ गलत शलत कह दिया उन्होंने? कहती है कि रखी ने बिकना होता तो रोजाना पट्टे की आग में ना जलती वो। लेकिन एक बात रखी भी अपने पल्ले बांध ले, हवेली के हनेरे को रखी का चानन चाहिए। आप हौसला करो मेहर साहब, सवेर का सूरज तो उगने दो। जा जाके गड्डी पे कपड़ा मार, जुबैदा के घर का चक्कर लगाऊं। शरीर तक हौसला करना जरूरी हो गया है। जो हुक्म है साहब। जा। इन्हीं कदमों पे मेरे साथ चल। कहाँ जाना है अम्मा? बताया तो था, पीर हाजिर शाह के मजार पर दुआ करनी है और तेरे नाम का दीवा बालना है। तू ही जा अम्मा, मेरे दीवे ने ना बलना है ना इसने लौ दे। मैंने कहा ना मेरे साथ चल तो मेरे साथ चल। हाय मन्नत मंगी है मैंने, तुझे साथ लेकर जाना है और तेरे नाम की दुआ करनी है। खैर की दुआ है ना अम्मा? हाय तू सुनेगी ना तो खुशी से मर जाएगी, पर मरी ना। चल चल मेरे साथ चल। क्या हसीन की दवाई आ गई है? दवाई खा के सो गया? आ गई। बुखार उतरा? हाँ जी उतर गया।
जोर से दबाओ। जब भी रात को मेहर सब घर से बाहर जाते हैं आपके सर में दर्द होता है, दम कराओ। दम कहाँ से कराऊं? जी पीर हाजिर शाह के मज़ार पे जाने से भी शफा मिल जाती है जी। मुझे ले जाओगे? हाँ जी, जब कहेंगे ले जाऊंगी जी। अभी ले जाओ। जी अभी वो जी मेहर सब आगे तो। मज़ार पर जाने की इजाज़त है मुझे। फिर गड्डी पर बैठ के जाना है और गड्डी पर बैठ कर वापस आ जाना है। वो जी गड्डी तो बाहर खड़ी है। तो फिर मुझे अभी ले जाओ। अच्छा जी, मैं ड्राइवर से बात करती हूँ जी। सलाम क्यों नहीं करता ओए? सलाम मेहर साहब। सलाम मेहर साहब। सुना, रात के वक्त मेरे सामने ना आया कर, लेकिन चल फुटा। सलाम मेहर साहब। ये ले दीवा बाल।
दुआ मांग और ये दुआ करके अल्लाह तेरे नसीब चंगे करे। बीच शौके का जिक्र ना करना।